हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एएसएससी एजुकेशन पर। आज हम पढ़ने वाले हैं अभिकेंद्रीय बल और F बराबर एम ए स्क्वायर अपॉन आर, F बराबर एम ए की विधि विधि से शुद्धता की जांच, 11th क्लास चैप्टर नंबर फर्स्ट से। ठीक है, तो फर्स्ट वाला हल करते हैं। अभिकेंद्रीय बल के लिए F बराबर एम बी स्क्वायर अपॉन आर की विधि विधि से शुद्धता की जांच की। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इन सभी की विमाएं लिख लेना है कि किसकी विमा क्या है। हम लिखेंगे एफ की विमा। एफ की विमा क्या है? एफ यानी कि बल। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणित त्वरण, यानी कि द्रव्यमान की विमा क्या होगी? एम, और त्वरण यानी कि एल टी इनवर्स टू, यानी कि एफ की विमा होगी एम एल टी इनवर्स टू, द्रव्यमान गुणित त्वरण। ठीक है, एम एल टी इनवर्स टू, इसको याद रखें। ठीक है, इसके बाद कौन है? स्मॉल एम। स्मॉल एम, एम यानी कि मास की विमा। इसकी विमा क्या होगी? एम, द्रव्यमान की विमा एम, एम की एम भी स्क्वायर, तो लिखेंगे भी की विमा। स्क्वायर नहीं लिखा जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो भी की विमा, भी क्या है? भी है अंतिम वेग, और वेग की विमा क्या होती है? एल टी इनवर्स। वेग की विमा एल टी इनवर्स, और त्वरण की विमा एल टी इनवर्स टू आर। आर की विमा, आर क्या होती है? त्रिज्या, और त्रिज्या क्या है? केंद्र से परिधि तक की दूरी जो है वो भी एक तरह की दूरी है। दूरी यानी कि एल, दूरी यानी कि लंबाई, और इसकी विमा क्या होती है? एल होती है। अब हमको लिखना है F बराबर एम बी स्क्वायर। ठीक है, इसमें से देखें एल एच एस और ये क्या है? आर एच एस, तो हम लेंगे एल एच एस। एल एच एस में क्या है? स्मॉल एफ। ठीक, अब स्मॉल एफ, एफ की विमा, एफ की विमा लिखेंगे क्या है? एम एल टी इनवर्स टू, कंप्लीट। ठीक है, ये एल एच एस है एफ, और इसकी विमा है एम एल टी इनवर्स टू। इसके बाद हमको लेना है आर एच एस, राइट हैंड साइड। ये है, पहले एक बार लिख लेते हैं एम बी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो अब हम रखें एम की विमा, इसके बाद रखेंगे बी की विमा, और फिर रखी जाएगी आर की विमा। ठीक है, तो एम, एम यानी कि मास, एम की विमा क्या है? एम, तो सेपरेटली इसको अलग से लिखें, एम की विमा एम। भी की विमा, भी है क्या? वेग, भी की विमा एल टी इनवर्स, तो इसको रखें एल टी इनवर्स, और इसका क्या है? स्क्वायर, तो यहाँ लग गया स्क्वायर अपॉन में आर। आर देखें हम, आर की विमा क्या है? एल, तो ये रहेगा बटे में नीचे की ओर। अब हमें अभी क्या करना है? इस स्क्वायर को सॉल्व करें। तो एल के ऊपर कितने की घात है? एक की, तो गुणा में ये गुणा होगा एक की घात में दो का, यानी कि एल के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, और एल टी इनवर्स एक में दो का गुणा होकर हो जाएगा एल टी इनवर्स टू, यानी कि एल स्क्वायर टी इनवर्स टू। तो ये होगा एम, और यहाँ पर पहले हो गया एल स्क्वायर और टी, एक का गुणा दो में होने से इनवर्स टू, अपॉन में कौन है? एल। ठीक है, यानी कि स्क्वायर से ये एल क्या हो गया? कट गया। ठीक, तो यहाँ बचा एम, और यहाँ है सिंगल एल और टी इनवर्स टू, एम एल टी इनवर्स टू, इस तरफ लिख लें। तो m का गुणा l के साथ और t के साथ, यानी कि एक साथ लिख लें एक ही कोष्टक के अंदर। ठीक है, तो क्या बचा है? m l और t इनवर्स टू, एम एल टी इनवर्स टू, और मिला है हम इसको। एल एच एस क्या था? एम एल टी इनवर्स टू, और आर एच एस क्या हो गया? एम एल टी इनवर्स टू। तो एल एच एस बराबर आर एच एस, तो लिखा जाएगा अतः दिया गया समीकरण शुद्ध है। ओके ओके, अब है नेक्स्ट F बराबर एम ए, तो लिख लेते हैं F बराबर एम ए। ठीक है, तो पहले क्या किया जाएगा? इनकी विमाएं लिखी। तो सबसे पहले F की विमा, F की विमा, F क्या है? बल, और बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणित त्वरण, यानी द्रव्यमान की विमा m और त्वरण की एल टी इनवर्स टू, यानी कि एम एल टी इनवर्स टू। तो F की विमा एम एल टी इनवर्स टू। इसके बाद है m, तो m की विमा, m क्या है? मास, द्रव्यमान, और इसकी विमा क्या होती है? m। इसके बाद है a की विमा, a की विमा, a क्या है? त्वरण, इसकी इसकी विमा होती है एल टी इनवर्स टू। अब सबसे पहले क्या होगा? एल एच एस, एल एच एस में क्या है? एफ, और एफ की विमा क्या है?
एम एल टी इनवर्स 2, ये एल एच एस हो गया। अब आर एच एस, आर एच एस लेंगे, आर एच एस है एम ए, पहले तो लिख लेंगे। अब इनकी वैल्यूज रखें। एम की विमा, एम की विमा क्या है एम, ए की विमा क्या है एल टी इनवर्स 2, तो सिंपली गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा एम एल टी इनवर्स 2, यानी कि हम देखें एल एच एस बराबर आर एच एस। अतः दिया गया समीकरण शुद्ध है, क्या लिख सकते हैं, अतः दिया गया समीकरण विमीय विधि से शुद्ध है। ओके, थैंक यू।